ओके। सो हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद राहुल टंडन। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस प्लेलिस्ट का नाम होगा ट्रेड विद डिसिप्लिन। ओके, तो उसका ये फर्स्ट वीडियो है। एंड इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जब कोई रिटेल ट्रेडर एक डायरेक्शनल ट्रेड लेता है, फॉर एग्जांपल वो एक ग्रीन कैंडल देखता है बड़ी, एंड वो सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, एंड वो कॉल को बाय कर लेता है, एंड फिर उसको लॉस हो जाता है, एंड फिर वो प्रॉफिट पाने के लिए ट्रेड को होल्ड करता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो 50-60% लॉस कर जाता है, एंड ऐसे ही चलते रहता है। जब वो प्रॉफिट करता है तो वो प्रॉफिट में जल्दी निकल जाता है, ये सोच के कि लॉस ना हो जाए। तो इस चीज़ को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इस चीज़ पे स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैंने बैक टेस्टिंग करके भी, एंड गलत टाइम पे गलत ट्रेड लेके उसको सुधार के दिखाया है प्रैक्टिकली। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो मेरे हिसाब से सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो फुली डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी इंडिकेटर पे या किसी प्राइस एक्शन पे। अगर मैं आपको अपना बताऊं, ऑनेस्टली मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता। ओके, एंड मैं इतना ज़्यादा प्राइस एक्शन भी यूज़ नहीं करता। सच, मैं ये सच बोल रहा हूँ। ना ही मैं कोई इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ना ही मैं कोई प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ। नो, नॉट एट ऑल। प्राइस एक्शन मैं कभी कभी देख लेता हूँ, वो भी अगर मार्केट बुलिश है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम निफ्टी की बात करें, तो अगर मैं निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम देखूंगा तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट अभी पॉज ले रहा है। ओके, तो इसको मैं देख सकता हूँ, राइट। बट क्या मैं इस पॉज को देख के कल स्टैडल खरीद लूँ कल मंडे के लिए या फिर नेक्स्ट डे के लिए? नहीं। अगर मार्केट उस दिन बड़ा गैप डाउन हो गया तो मेरा लॉस हो जाएगा, राइट। तो कभी भी इस चीज पे पूरा डिपेंडेंट मत रहो अगर आपको लॉन्ग रन में आगे जाना है। अब ये तो हो गई गलती की, जो मुझे लगता है लोग करते हैं। ठीक है, पर सिर्फ गलती तो कोई भी बता सकता है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ओके, तो इंडिकेटर तो यूज नहीं करने हैं कोई। मैं किसी भी इंडिकेटर को यूज करने की सलाह नहीं दूंगा, ना मैं यूज करता हूँ ना मैं दूंगा। ओके, सो प्राइस एक्शन अगर आपको देखना है तो लोग क्या करते हैं प्राइस एक्शन में, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ लोग क्या करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है वाली, ठीक है। तो लोगों को लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा एंड वो कॉल खरीद के बैठ जाएंगे। एंड यस, यहाँ पर मार्केट फिर ऊपर भी गई है, उनका प्रॉफिट भी हुआ है। पर क्या ये पहले भी हुआ है? क्या ये हर बार होता है? यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनी थी, क्या मार्केट ऊपर गया? नोप्स, साइडवेज हो गया, लॉस। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ मार्केट ऊपर गया, यस गया। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनी थी, मार्केट ऊपर गया, नहीं, ज्यादा नहीं गया, साइडवेज हो गया। यहाँ पे गया, यहाँ पर नहीं गया, यहाँ पर नहीं गया, यहाँ गया, यहाँ नहीं गया। चलो, आपकी खुशी के लिए मैं मान लेता हूँ ये 50-50% टाइम भी ट्रू होता है, ठीक है। तो अगर उस 50-50% टाइम आप 10,000 रुपीज से ट्रेड कर रहे हो एंड आप अपने ट्रेड को सही मान के बैठे रहोगे, तो आप जैसे कि एक रिटेल ट्रेडर करता है, पूरा 10,000 का लॉस कर देगा, जीरो कर देगा अपने कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को। ओके, एंड जब वो सही होगा तब वो 20-30-40% प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। तो अगर वो 5 बार सही हुआ, 5 बार गलत हुआ, और उसने 50% लॉस और 50% प्रॉफिट भी बुक करा, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में हुआ। एंड उसने चार्जेस दे दिए, अराउंड 10-20% चार्ज भी लगते हैं, वो उसने एक्स्ट्रा दे दिए। तो अगर उसने 10,000 रुपये से 5 ट्रेड ली, 50,000 रुपये की ट्रेड ली, और वो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहा और 10% चार्ज दिए 50,000 रुपये के, तो वो 5,000 रुपये के लॉस में ही रहेगा। एंड अगर वो 60-70% टाइम लॉस में रहेगा तो वो लॉस में रहेगा। एंड अगर वो 60% टाइम प्रॉफिट में रहेगा तब भी वो नो प्रॉफिट नो लॉस में ही रहेगा। तो लॉन्ग रन में इससे आप कैसे रिटर्न बना पाओगे? जो यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, सो कॉल्ड, जो बोलते हैं कि 1000%, 2000%, 200%, 300% रिटर्न बनते हैं उनके एक साल में, ठीक है। तो वैसे रिटर्न आप कैसे बना पाओगे फिर, राइट। मैं तो ये मानता हूँ कि एक साल में अगर आपका 30% भी रिटर्न बन गया तो वो बहुत है, विच इज प्रैक्टिकल। ओके,
तो अगर मेरे हिसाब से आपको 30% रिटर्न बनाना है तो आप इस वाली स्ट्रैटेजी से तो नहीं बना पाओगे ना। तो प्राइस एक्शन तो फेल ही हो रहा है ना। देख लो, ये बुलिश मार्केट थी, अब बुलिश मार्केट में मैंने आपको पिछले 5-6 दिन का दिखाया, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, क्या हुआ उसके बाद? मार्केट नीचे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल ऊपर, फिर मार्केट साइडवेज। बड़ा मूव कहाँ मिलेगा आपको? मोस्टली क्या होता है बुलिश मार्केट में या बेयरिश मार्केट में? मार्केट मूव देता है, उसके बाद रुक जाता है, फिर मूव देता है। ओके, तो आपको कैसे लेनी है ट्रेड? तो अब उस पॉइंट पे आते हैं जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे टाइम पे जब आपको लग रहा है कि आपको एक डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका लॉस कम हो और प्रॉफिट को आप राइड कर सको। ओके, तो वो मैं आपको बताता हूँ एक सिमुलेटर पे, सिंपली बैक टेस्टिंग करके। मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जहां पर ट्रेड गलत जा रही होगी, लॉस होना स्टार्ट होगा, एंड मैं उसको आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उसे उस ट्रेड को ठीक कर सकते हो। राइट? ओके, तो मैं सेटअप करता हूँ। ओके, सो हम एक ऐसा डे लेते हैं जहाँ पे मार्केट ने सेम ग्रीन कैंडल बनाई थी और हमें लगा था कि यहाँ पे हमें बाय कर लेना चाहिए, एंड मार्केट देन साइडवेज हो गई या बियरिश हो गई। ओके, तो हम देखते हैं कि नॉर्मली आपको कितना लॉस होता, एंड आप अगर ये टिप यूज करते तो आपको कितना लॉस होता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 945 पे 5 जैन को निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाई है, ये एक अच्छी ग्रीन बुलिश कैंडल है। यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे 945 पे। ओके, तो 945 5 जैन, तो हमने 19, अभी निफ्टी चल रही है 21,727, मैंने 21,700 का कॉल बाय कर लिया। ऐसे तो करते हैं, ऐसे तो करते हैं लोग, एक लॉट से ही करते हैं, ठीक है। अभी आगे होगा तो और लॉट ले लेंगे, अभी एक लॉट से करते हैं। अब यहाँ पे जो मैक्स लॉस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 7,000। ओके, तो अब लोगों को यहाँ पे, लोग यहाँ पे ये करते हैं, पर मेरे हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए, मैं मानता हूँ कि ग्रीन कैंडल थी, प्राइस एक्शन था, तो बुलिश ट्रेड लेनी चाहिए थी। पर अगर उन्होंने 720 पर ट्रेड लिया तो उनका टारगेट मान लेते हैं कि 21,800 तक का था। ओके, पर अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स गई, 21,700 के कॉल का प्राइस घटेगा, पर किसका ज्यादा घटेगा? 21,800 का ज्यादा घटेगा, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है। राइट? तो हम 21,800 का कॉल सेल भी कर देते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ स्प्रेड। ओके, बट इसमें और चीजें भी हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो पहले आपका लॉस कितना हो रहा था? पहले आपका 7,000 मैक्स लॉस था, और इसको लेते ही आप देखो आपका मैक्स लॉस हो जाएगा 2,500। तो आप अपने मैक्स लॉस का 1/3 पे तो वैसे ही आ गए, ठीक है। 7,000 रुपीज लगा के अगर आप 20-30% लेते तो आपका इतना ही प्रॉफिट होता ना, वो तो आपका अभी भी हो रहा है। ठीक, अब हम मार्केट को ऑटो प्ले करते हैं, 5 मिनट आगे करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आपको पता है कि मार्केट उस पर नीचे जाएगी, अब मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। देखो मार्केट अभी आपके ही लेवल पे है, एंड आपकी ओरिजिनल पोजीशन में जहां आपका 1,000 रुपीज का लॉस होता, वहां आपका अभी 155 का ही लॉस है। जहां आपका अभी 1,200 का लॉस होता, वहां आपका भी 200 का ही लॉस है। ओके, तो इट्स अ काइंड ऑफ हेजिंग, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आपने अपने पोजीशन को स्प्रेड बना दिया। राइट? तो अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगी तो ऑप्शन बायर को उससे नुकसान नहीं होगा, तो आप अगर गलत ट्रेड में हो तो आप बच जाओगे। राइट? तो इसको हम बिल्कुल एंड में ले आते हैं अब, कि उस इंट्राडे में आपका कितना लॉस होगा। तो आपका 73 रुपीज का लॉस हुआ है ओनली, एंड आपका नॉर्मली कितना लॉस होता? 111.35 का। ओके, तो आपका बहुत कम लॉस हुआ, आप कहीं पर भी एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि बस आपकी ट्रेड देखो, यहाँ आपने ट्रेड ली एंड आपकी ट्रेड अगले कैंडल से ही गलत हो गई। तो अगर अगली कैंडल पे ही आप अगर 10, जब 15 मिनट की कैंडल थी, तो अगर 10 बजे देखते हैं कि क्या स्टेट थी आपके ट्रेड की। 10 बजे आप प्रॉफिट में ही थे इधर 300 रुपीज के, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ट्रेड गलत हुई,
जब आप लॉस में आए तब की बात करते हैं। जब आप यहाँ लॉस में आए 1000, मार्केट देखो, मार्केट आ गई 686, मतलब आपके आपकी एंट्री पॉइंट से 50 पॉइंट नीचे, यहाँ पे 1100 का लॉस, यहाँ पे आपका 1100 का लॉस हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप निकल सकते थे सिर्फ 200 के लॉस में। ओके, तो या तो आप इसमें से निकल सकते थे या आप इसको और एडजस्ट कर सकते थे। तो अगर आप निकलते तो यहाँ पे 1100 का लॉस लेते, वहां आप सिर्फ 200 का लॉस ले रहे हो, राइट। तो आप उस चीज से बच गए। एंड अगर आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है तो आपको कैसे करना है, ठीक है, बहुत तरीके हैं, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले अपने प्रॉफिटेबल लेग को बुक करो, ठीक, बिकॉज मार्केट ऐसे रिवर्स होगी या तो या इसी साइड जाएगी, ठीक है। आपको दोनों साइड का सोचना है कैसे करोगे। सबसे पहले अपने प्रॉफिटेबल लेग को आप बुक करो। आपको प्रॉफिटेबल लेग ये वाला है, तो मैंने इसे बुक कर लिया, ठीक। उसके बाद आपका लॉस का लेग क्या था, आपने 21,700 की कॉल ली थी, ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब मार्केट अब नीचे आ गई है, तो आपने मार्केट ऊपर जाने की ट्रेड तो ऑलरेडी ली हुई है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले आपने 21,800 का कॉल सेल करा था, अब आप क्या करोगे, अपने स्प्रेड को और बढ़ा दोगे, राइट। तो अपने स्प्रेड को और बढ़ा के क्या करोगे आप, 21,900 का कॉल सेल, 850 का कॉल सेल करोगे बस, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका मैक्स लॉस बढ़ गया। बट यहाँ पर क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो आपको ये 54 पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। कुछ पॉइंट्स आप ऑलरेडी बना चुके हो, ठीक। यहाँ पर आप, अगर आप यहाँ पर देखो तो, सॉरी, 850 का कॉल आपने पहले सेल करा हुआ था ना, तो अब आप 850, सॉरी, आपने पहले 900 का कॉल सेल करा था, ये वाला 800 का। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स पहले बना चुके हो, अब आप क्या करोगे, इस वाले कॉल को सेल कर दोगे। लेकिन अगर आप देखो तो मार्केट अभी 700 के नीचे आ चुकी है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 700 के क्लोज सेल करना चाहिए, राइट। तो आप क्या करोगे, 750 वाला कॉल सेल कर दोगे, ठीक। देखो आपका मैक्स लॉस अब, क्योंकि मार्केट से क्लोज आना है आपको, अब आपका मैक्स लॉस जो 2500 था वो अब 1500 आ गया है, ठीक। 1500 आ गया है, ठीक। अब आपका लॉस वैसे ही कम हो गया। एंड आप यहाँ पे अभी पिछला 800 रुपीज प्रॉफिट भी बुक कर चुके हो। तो अब इसको आगे लेके जाते हैं, थोड़ा 1 घंटा आगे लेके जाते हैं इसे। यहाँ पर ओरिजिनली आपका 12, अगर आप सिंपल पोजीशन लेते आपका 1200 का लॉस होता, बट यहाँ पे आपका 230 का ही लॉस है, ठीक। 1 घंटा और आगे लेके जाते हैं, आपका 900 का लॉस होता पर आपका 170 रुपीज का ही लॉस है। 1300 का लॉस होता पर 225 का ही लॉस है। ओनली 150 लॉस, 655 की जगह, जबकि मार्केट आपकी साइड भी आ गई, मार्केट रिवर्स भी हो गई है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका उतना लॉस नहीं हुआ, आप दोबारा भी गलत हुए, लेकिन फिर भी आपका उतना लॉस नहीं हुआ, आप ये देखो। एंड एट द एंड आपका सिर्फ 160 रुपीज का ही लॉस हुआ है, 200 से भी कम जो पहले हुआ था, राइट। तो 7,000 रुपीज, यहाँ पे आप नॉर्मली अगर मार्केट में बैठ रहे थे आप 800 रुपीज का लॉस करते, ओके। लेकिन यहाँ पे आप 800 का भी लॉस ना करके, मतलब मार्केट एंड तक आप 1100 का लॉस करते, पर आप 138 का लॉस करके गए हो बस। आप इस पोजीशन को आराम से स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, अगले दिन नई पोजीशन लेना, इसी स्टाइल से ट्रेड करना। दिस इज वन ऑफ द स्टाइल। मैं ऐसे और स्टाइल्स की भी आपको ट्रेड बनाऊंगा। ये एक बेसिक चीज है जो ट्रेडर्स करते हैं, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट्स, ओके। मार्केट जब उनके अपोजिट, शुरू में वो थोड़ा स्प्रेड बना के ट्रेड लेते हैं, बिकॉज उन्हें नहीं पता कि जो वो सोच रहे हैं वो ठीक होगा या नहीं होगा। और जब वो गलत होते हैं तो वो पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, दिस इज द बेसिक एडजस्टमेंट जो एक एक महीने एक्सपीरियंस ट्रेडर को भी आनी चाहिए, तभी वो ट्रेडिंग कर पाएगा। और जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो इसकी भी, इससे भी एडवांस लेवल के एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। मैं और वीडियोस में वो भी बताऊंगा, लेकिन बेसिक ट्रेडिंग में ये चीज आपको आनी चाहिए कि अपने रिस्क को कम करके चलो। इफ यू आर रॉन्ग तो आपका लॉस कम हो, ओके। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली भी बता सकता हूँ इसमें आके, जब भी मेरे पास टाइम होगा।
मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो लोग ट्रेडिंग से में क्योंकि आई लव ट्रेडिंग, तो जो लोग ट्रेडिंग से आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप योर कैपिटल सेफ। बाय।